बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। जी बहनों और भाइयों, जो मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा या बना के दूंगा, इम्यूनिटी बूस्टिंग सूप है। आप तुसी कह लो कि आम यखनी स्टाइल या कावा ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ 6 ਫੁੱਟਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੂਪ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀज़ है। थोड़े घर दे विच चीज़ां मौजूद ने, तो मैं जड़ियाँ दसदा आम के घरों में ये सारी मौजूद होती हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बनाना सका इंतहाई ईजी। आप हर बच्चा या बूढ़ा, हर उम्र का ख़वातीन। दूसरी ये बात, ये गैंठिया जो जोड़ों का दर्द है उसके लिए बहुत बेहतरीन है, आजमाया हुआ नुस्खा है। आप चेक करें, हर चीज़ इसमें फ्रेश डलेगी जो घर में मौजूद है। चलें नाज़रीन शुरू करते हैं। जो पहला सूप है आप कह लें, जिसमें हल्दी हमारी होगी इस्तेमाल, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा प्याज। और ये देखें मैंने फ्रेश अदरक, ये हल्दी ली है, फ्रेश अदरक है और थोड़ा सा ये प्याज है। ये इसलिए मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया, घर में आपके पास दूसरी भी पड़ी हुई है पाउडर में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर मैंने फ्रेश अदरक, दूसरा जो आप कह लें कि मैंने अदरक की चाय या अदरक का कावा, जिसमें पुदीना होगा। इसमें मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँगा, इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा सेब और आड़ू होता है, ये मैं इस्तेमाल करूँगा दोनों। इसका जायका जैसे आइस टी होती है इस तरह होगा, ये बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं। इसको पीने का सबसे अच्छा तरीका दूसरा, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, यखनी का इसका जायका होता है। आप रोज़ सोने से पहले कुछ देर घंटा पहले पीने, सुबह को आपका जितना केरा होगा वो भी आपकी बॉडी से खारिज हो जाएगा। आप ये ना घबराएं, आपको ब्लड प्रेशर है तो आप थोड़ा इसको कम कर लें। इसमें नमक भी होता है, लेमन इस्तेमाल होता है, सिरका सेब का वो भी, आपके घर में अगर लेमन नहीं है सिरका इस्तेमाल कर लें। लेमन है वो इस्तेमाल करें। नींबू जिन्होंने कहेंगे दो तरह के होंगे ने, एक ऐसे तरौन है तो एक दूजा सब्ज़, जो मर्जी आप भाजी न पा लो थोड़ी अपनी। दूसरा फिर आपके घर में दालचीनी होती है, ये मिर्च है, ज़बरदस्त चीज़ होती है, काली मिर्च बड़े काम आती है। दूसरी अजवाइन है, कलवंजी है, ये देखें आप, यह छोटी चाची, ठीक है, ये इस्तेमाल होंगे इनमें। और मैं आपको दो तरह के सूप हैं, एक बड़ों के लिए या हर उम्र के, ख़ास तौर पे ख़वातीन के। तो आप ये कहते 60 से ऊपर चली, जिनके जोड़ों में अमूमन दर्द रहता है, री की वजह से उनका जिस्म फूल जाता है, ये री को खारिज करता है और ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है। तो मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, पानी डाला है, ये बॉयल होना शुरू हो गया। सबसे पहले मैं ये हल्दी वाला इस्तेमाल करूँगा डाल के। ये देखें हल्दी है फ्रेश, ये अदरक है, प्याज है, ये मैंने डाल दिया। एक लहसुन वो भी डलेगा। उसके बाद ये देखें दालचीनी, कलवंजी, अजवाइन, दो चुटकी, एक चुटकी, जिस तरह आपको जायका कम या ज़्यादा हो सकता है। ये देखें 3 इलाचियाँ भी इसमें डाली हैं और ये लौंग। अब दूसरे में मैंने दालचीनी डालनी है, थोड़ी कलवंजी डलेगी, थोड़े लौंग और दालचीनी वगैरह। इसमें भी थोड़ी सी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, बकाया इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने लहसुन इस्तेमाल किया था यखनी की सूरत में, और जायका भी इसका यखनी का होगा। दूसरे में मैं ये आपको अदरक डाल रहा हूँ। इसके साथ मैं लेमन इसमें इस्तेमाल कर निचोड़ूंगा, और लेमन निचोड़ा हुआ जो है वो इसमें डाल दूंगा साथ इसके पुदीना वो भी डाल दूंगा। फिर मैंने जो बताया था इसमें सेब, और अगर घर में पड़ा हुआ कोई फ्रूट, सेब आप खुबानी कह लें, वो इसमें इस्तेमाल करें। आड़ू सबसे बेहतर है, आपको जायका देगा आइस टी का। अब इसमें ख़वातीन हज़रात ये करें कि आप चीनी डाल लें, मैं चीनी इस्तेमाल करूँगा, इसमें नमक तो चलने दूँगा। ये नमक है मेरा, ये 2 कप तैयार होंगे
थोड़ी देर के बाद, तो मैं 2 चम्मच ये चाय वाले इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें बाद में भी चीनी ऐड हो सकती है, अब भी हो सकती है। ये आपके सूप तैयार है, इसमें कोई कुछ आपने नहीं करना, सब रेडी है। और इसमें भी थोड़ा लेमन मैंने इस्तेमाल करना है। ये देखिए लेमन है, जा रहा है और ये निचोड़ दिया। अगर लेमन ही घर में सिरका होगा, सिरका अपने घर में हर कोई सेब का रखे, वो ज़्यादा ज़बरदस्त है। जी ख़वातीन, जब एक बॉयला आ जाए तो आपने इसमें 1 चम्मच ओलिव ऑयल डालना है, ताकि ये अच्छी तरह साथ इसके बॉयल हो जाए। ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये अहम पॉइंट ये है कि इसके साथ ओलिव ऑयल पके, बाद में नहीं डालना। जी नाज़रीन, अब हमें 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में ये रेडी हो गया है। अब इसको हम, ये 2 कप बन चुके हैं, ये देखें। दूसरा भी रेडी है बिल्कुल, जिसमें मैंने सेब और आड़ू का इस्तेमाल किया है। अगर नहीं है घर में कोई बात नहीं है, लेकिन ये आइस टी का जायका देगा बिल्कुल। तो चलें नाज़रीन, अब हम डालते हैं। ये देखें बिल्कुल सिंपल इजी। मैं इसको फ़िल्टर नहीं करूँगा। नॉर्मल ये अगर आप खा सकते हैं बारीक करके, जितनी खूबसूरती से डालें। प्याज असल थोड़ा सा मैं डालूँगा इसमें, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। ये हमारा इम्यूनिटी सूप कीड़े के लिए भी अच्छा है, कोरोना के लिए। अब लगातार डेली इस्तेमाल करें। और दूसरा हमारा ये जी नाज़रीन, ये हमारा आइस टी लेमन की, जिसमें सेब भी है। दूसरा इसमें थोड़ा सा अदरक खुशबू के लिए, दूसरे में भी। और ये जो हल्दी वाला है, हमने फ्रेश हल्दी जिसमें डाली थी कि घर में दूसरी, वो भी डाल लें। उसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना। तो ये दोनों आपके सूप तैयार हो चुके हैं। ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे को मेहमान आए आप उसको भी सर्व कर सकते हैं। ये आइस टी की तरह जो तैयार है। इसमें आप चीनी इस्तेमाल कर ले, मैं चीनी के बगैर कर रहा हूँ। आप इसमें शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मीठी चीज़ आपको बगैर पीना चाहें वो फिर भी अच्छी है। इंतहाई सिंपल, आपके घर में हर चीज़ मौजूद है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, ये मेरी एक कोशिश थी आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि कोई किसी किस्म की अलग मेडिसिन आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह मैं 4 माह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। नज़ले में गला काम जो केरा हो गया था, बड़ी मुश्किल से जाता है, इस्तेमाल किया ख़त्म हो गया। लिहाज से सुबह सुबह गला साफ़ कर देता है, रात को पिए तो। जी नाज़रीन, मेरी आपको ये काविश ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट्स देना ना भूलिएगा। ख़ास तौर पे मुझे इनके बारे में बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। दुआओं याद रखें। शब खैर, खुदा हाफ़िज़।